मोदी सरकार ने मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त मंत्री को बधाई दी है। देवड़ा ने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बजट आया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बजट में अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान दिया गया है। कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। सभी वर्ग और सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। भारत सरकार का यह बजट 2022 का बजट प्रस्तुत आज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। यह बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट आया है। रोजगार, विकास और जनहित में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। इस पूरे बजट में सभी वर्गों का, सभी के हितों का ध्यान रखा है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी यह बजट इतना जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पूर्व उन्होंने सारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने बजट पूर्व चर्चा की थी, सुझाव आमंत्रित किए थे और उन्हीं को कहीं न कहीं अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। काफी उम्मीद थी, पिछले 8 साल से उम्मीद थी कि टैक्स में राहत दी जाए। इस बार भी स्लैब में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सभी परिस्थितियां देख करके मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर ये चल रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ उन्होंने किया है वो देश के हित में किया है। मध्य प्रदेश के लिए क्या तोहफा है? मध्य प्रदेश के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उसमें आई है। और हाँ, किम बेतवा वाली भी बात आई है उसमें सामने। और भी विषय उसमें आए जो बात तो विस्तार से अभी सामने आएगी, क्योंकि अभी प्रस्तुत हुआ है। सर, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बजट से तो और बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस के लिए हवाई बजट। कांग्रेस तो खुद ही बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने को। वो जब उठते हैं तब एक ही बात करते हैं कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, जबकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है कहने को। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।